खांडव दाह की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जैसे जीव शुभ लक्षणों और पवित्र कर्मों से युक्त मानव शरीर पाकर सुख से रहता है और अपनी उन्नति करता है, वैसे ही प्रजा धर्मराज युधिष्ठिर को राजा के रूप में पाकर सुख और शांति के साथ उन्नति करने लगी। उनके राजत्व काल में सामंत राजाओं की राज्य लक्ष्मी अविचल हो गई, प्रजा की बुद्धि अंतर्मुख हो गई, धर्म का बोलबाला हो गया। जैसे पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा को देखकर लोगों के नेत्र और मन शीतल हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण प्रजा राजा युधिष्ठिर के दर्शन से आनंदित हो जाती। प्रजा युधिष्ठिर को केवल राजा मानकर ही आनंदित नहीं होती थी, बल्कि वे कार्य भी ऐसे ही करते थे जो प्रजा को अभीष्ट होते थे। धर्मराज कभी अनुचित, असत्य अथवा अप्रिय वाणी नहीं बोलते थे। वे जैसे अपनी भलाई चाहते, वैसे ही प्रजा की भी। इस प्रकार सब पांडव अपने तेज से समस्त राजाओं को संतप्त करते हुए आनंद से रहते थे। एक दिन अर्जुन की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर यमुना के पावन पुलिन पर जल विहार करने के लिए गए। वहां उन लोगों की सुख सुविधा के लिए विहार भूमि सुसज्जित कर दी गई थी। उस समृद्धि संपन्न वन्य प्रदेश और उनके विश्राम भवन में वीणा, मृदंग और बांसुरी आदि बाजों की सुमधुर ध्वनि हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मनाया। दोनों मित्र पास ही पास बहुमूल्य आसनों पर बैठे हुए थे। उसी समय एक लंबे डील डौल के ब्राह्मण वहां उपस्थित हुए। उनका शरीर क्या था, मानो तपाया हुआ सोना ही था। सिर पर पिंगल वर्ण की जटाएं, मुंह पर दाढ़ी मूछ और शरीर पर वल्कल वस्त्र थे। इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण और अर्जुन उठ खड़े हुए। ब्राह्मण ने कहा कि आप दोनों संसार के श्रेष्ठ वीर और महापुरुष हैं। मैं एक बहुभोजी ब्राह्मण हूँ। इस समय मैं खांडव वन के पास बैठे हुए आप लोगों के सामने भोजन की भिक्षा मांगने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने कहा कि आपकी तृप्ति किस प्रकार के अन्न से होती है, आज्ञा कीजिए, हम लोग उसी के लिए प्रयत्न करें। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे साधारण अन्न की आवश्यकता नहीं। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। मैं खांडव वन को जला डालना चाहता हूँ, परंतु इस वन में तक्षक नाग अपने परिवार और मित्रों के साथ रहता है, इसलिए इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा में तत्पर रहता है। जब जब मैं इस वन को जलाने की चेष्टा करता हूँ, तब वह मुझ पर जल की धाराएं उड़ेल देता है और मेरी लालसा पूरी नहीं हो पाती। आप दोनों अस्त्र विद्या के पारदर्शी हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से मैं इसे जला सकता हूँ। मैं आप लोगों से इसी भोजन की याचना करता हूँ। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, अग्निदेव अनेकों प्राणियों से भरे एवं इंद्र के द्वारा सुरक्षित खांडव वन को क्यों जलाना चाहते थे? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, प्राचीन समय की बात है, एक बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी श्वेतकी नाम का प्रसिद्ध राजा था। उन दिनों वैसा यज्ञ प्रेमी, दाता और बुद्धिमान कोई राजा नहीं था। उसने बड़े-बड़े यज्ञ किए। उसके यज्ञ कराते-कराते ऋत्विज आदि थक जाते, ऊब जाते और कभी-कभी तो अस्वीकार करके चले जाते, परंतु राजा का यज्ञ तो चलता ही रहता। वह अनुनय विनय करके और दान दक्षिणा दे देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न रखता। अंत में जब सभी ब्राह्मण यज्ञ कराते-कराते हार गए, तब राजा ने तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाया। पहले 12 वर्ष
और फिर 100 वर्ष के महायज्ञ में दक्षिणा दे देकर राजा ने ब्राह्मणों को छका दिया। दुर्वासा प्रसन्न हुए। राजा श्वेतकी अपने सदस्यों और ऋत्विजों के साथ स्वर्ग सिधारे। उस यज्ञ में 12 वर्ष तक अग्निदेव ने घी की अखंड धाराएं पी थी। इससे उनकी पाचन शक्ति क्षीण हो गई, रंग फीका पड़ गया और प्रकाश मंद हो गया। जब अजीर्ण के कारण उनका अंग अंग ढीला पड़ गया, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पहले की तरह भला चंगा और स्वस्थ हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्निदेव, यदि तुम खांडव वन को जला दो तो तुम्हारी अरुचि और अजीर्ण दूर हो जाएंगे और तुम्हारी गलानी भी मिट जाएगी। वहां से आकर अग्निदेव ने 7 बार खांडव वन को जलाने की चेष्टा की, परंतु इंद्र के संरक्षण के कारण वे अपने प्रयत्न में सफल न हो सके। जब अग्नि निराश होकर दोबारा ब्रह्मा जी के पास गए, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन जलाने का उपाय बतलाया और अग्निदेव ने यमुना तट पर आकर उनसे पूर्वोक्त बातें कहीं। ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव की प्रार्थना सुनकर अर्जुन ने कहा, अग्निदेव, मेरे पास दिव्य अस्त्रों की कमी नहीं है। उनके द्वारा मैं युद्ध में इंद्र को भी छका सकता हूँ, परंतु मेरे बाहुबल को संभाल सकने वाला धनुष मेरे पास नहीं है और न उन अस्त्रों के उपयुक्त बहुत से बाण ही हैं। रथ भी तो ऐसा नहीं है जो यथेष्ट बाणों का बोझ ढो सके। श्री कृष्ण के पास भी इस समय कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जिससे ये युद्ध में नागों और पिशाचों को मार सके। खांडव वन जलाते समय इंद्र को रोकने के लिए युद्ध सामग्री की आवश्यकता है। बल और कौशल हमारे पास है, सामग्री आप दीजिए। अर्जुन की सम्योचित वाणी सुनकर अग्निदेव ने जलाधिपति लोकपाल वरुण का स्मरण किया। तुरंत वरुण प्रकट हो गए। अग्नि ने कहा, आपको राजा सोम ने अक्षय तर्कस, गांडीव धनुष और वानर चिन्ह युक्त ध्वजा से मंडित दिव्य रथ दिया है। वह शीघ्र मुझे दीजिए तथा चक्र भी दीजिए। श्री कृष्ण और अर्जुन चक्र तथा गांडीव धनुष की सहायता से मेरा बड़ा भारी काम सिद्ध करेंगे। वरुण ने अग्निदेव की प्रार्थना स्वीकार की। उन्होंने अर्जुन को वह अक्षय तर्कस और गांडीव धनुष भी दिया। गांडीव धनुष की महिमा अद्भुत है। वह किसी भी शस्त्र से नहीं कट सकता और सभी शास्त्रों को काट सकता है। उससे योद्धा का यश, कांति और बल बढ़ता है। वह अकेले ही लाखों धनुषों के समान क्षत्रहित और तीनों लोकों में पूजित तथा प्रशंसित है। समस्त सामग्रियों से युक्त, सबके लिए अजेय, सूर्य के समान देदीप्यमान और रत्न जटित एक दिव्य रथ भी दिया। उस रथ में मन और पवन के समान तेज चलने वाले सफेद, चमकीले, हार पहने हुए गंधर्व देश के घोड़े जुते हुए थे। रथ पर सुवर्ण के डंडे में भयंकर वानर के चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी। यह सब पाकर अर्जुन के आनंद की सीमा न रही। जिस समय अर्जुन ने रथ पर सवार होकर धनुष को झुकाया और उस पर डोरी चढ़ाई, उस समय उसकी गंभीर आवाज सुनकर लोगों के कलेजे कांप उठे। अर्जुन ने समझ लिया कि अब हम अग्नि की पूरी तरह सहायता कर सकेंगे। अग्निदेव ने भगवान श्री कृष्ण को दिव्य चक्र और आग्नेय अस्त्र देते हुए कहा कि मधुसूदन, इस चक्र के द्वारा आप जिसे चाहेंगे उसे मार डालेंगे। इस चक्र के प्रभाव के सामने समस्त देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग और मनुष्यों की शक्ति कुछ भी नहीं है। यह चक्र हर बार चलाने पर शत्रु का नाश करके फिर लौट आया करेगा। वरुण ने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में
दैत्य नाशिनी एवं वज्र ध्वनि के समान शब्द से शत्रुओं का दिल दहला देने वाली कौमोद की गदा अर्पित की। अब श्री कृष्ण और अर्जुन ने अग्निदेव की सहायता करना स्वीकार कर लिया और उन्हें खांडव वन जलाने की अनुमति दे दी।